जय माता की, जय गुरुदेव। मित्रों, आज के विषय में हम आपको बताएंगे कि अदृश्य वस्तुओं को या अदृश्य वार्तालाप को या अदृश्य क्रियाकलापों को हर आदमी कैसे देख सकता है। और हर कोई व्यक्ति देखता भी है, परंतु उसका व्यक्ति को ज्ञान नहीं रहता। यह क्रिया है या अनायास होता है ऐसा, इस प्रकार की क्रिया को आप भी कर सकते हैं और आए दिन होता भी रहता है। आपने सुना होगा कि महाभारत में अदृश्य वस्तुओं को देखने की शक्ति किन किन लोगों के पास थी और क्या क्या वो देख सकते थे। तो सबसे पहले श्री कृष्ण का ही नाम ले लेते हैं हम। श्री कृष्ण के पास बहुत अपार शक्ति थी देखने की, दिव्य दृष्टि, और वह चाहते तो उस युद्ध को भी बंद कर देते, परंतु उन्होंने अपनी शक्ति से जिनको दिव्य दृष्टि दी उन्हें बहुत कुछ दिखाई पड़ा, बाकी किसी को नहीं दिखाई पड़ा। और श्री कृष्ण जी को जानते थे लोग कि यह दिव्य दृष्टि रखने वाला व्यक्ति कोई नहीं, ईश्वर शक्ति से प्रेरित एक व्यक्ति है जिसे वह लोग जानते थे। तो उनमें एक तो थे भीष्म पितामह, एक व्यास जी थे, ये दो तो उसे जानते ही थे, और तीसरा और चौथा व्यक्ति एक अर्जुन था और एक था संजय। जब इनको दृष्टि दी गई अर्जुन को, तो संजय और अर्जुन उस घटना को या उस दृश्य को दोनों ने देखा। तो वह कौन सी शक्ति थी? योग की शक्ति। 16 कलाओं से उत्पन्न श्री कृष्ण जी उस विद्या को बखूबी जानते थे और क्रियान्वित भी करते थे, और चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, परंतु इस ब्रह्मांड की शक्ति जो स्वयं प्रकृति द्वारा निर्धारित रहती है, उसके अनुसार ही श्री कृष्ण जी चलते रहे और प्रयास करते रहे। आज भी जो मैं वीडियो डालता हूं क्रिया योग की, यहां कई लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी आप में इतनी शक्ति है तो आप भी कर दीजिए, पाकिस्तान पे अटैक कर दीजिए, पाकिस्तान में जाके मार दीजिए। वो आए दिन कर रहे हैं। परंतु मेरे मित्रों, जब कोई साधक या सिद्ध पुरुष जब तक अपने अंदर संभाव नहीं रखेगा तब तक कोई साधना वह नहीं कर सकता, ना कोई सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जब उसके अंदर संभाव आ जाता है तो वह फिर किसी के लिए ना बुरा है ना अच्छा है, ना उसके लिए कोई अच्छा ना कोई बुरा। इस कारण से आज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, उनमें वह शक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि वह अपने आप को उस प्रकार का संयम रखकर नहीं बना पा रहे। अपने अंदर वह शक्ति प्राप्त करने के लिए पहले अपने आप को संयम में रहना पड़ेगा। यदि आपको कोई 10-20 गालियां भी दे जाए और आप उसका प्रत्युत्तर ना दें, यानी उसे आप सहन कर जाएं, तो समझिए आपके अंदर काफी शक्ति है। या आप उस व्यक्ति को क्षमा कर दें जो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आपके अंदर बहुत सारी शक्ति है। यह गुण केवल सिद्ध महात्मा और उन पुरुषों में ही पाए जाते हैं। अब आप कैसे देखते हैं जो दृश्य आपको अदृश्य रहते हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? जब व्यक्ति सो जाता है तो सोने के बाद उसका सूक्ष्म मन उन क्रियाओं को, उन स्थानों को, उन वार्तालापों को बखूबी देखता है। अगर आप ये कहते हैं कि वह तो मिथ्या है, झूठ है, तो फिर आप ये बताइए कि जब सूक्ष्म मन के साथ वो घटनाएं घटती हैं तो वह रोता है तो आंखों से आंसू क्यों आते हैं? या बहुत जोर पड़ता है उस पर, या बहुत घबराहट होती है तो वो चिल्ला पड़ता है तो आवाज क्यों निकलती है? यानी यह शरीर भी उसके साथ कार्य करता है। फिर वो अदृश्य शक्तियां या अदृश्य दृश्य आपको दिखाई पड़ते हैं, और आप जब आंखें खोल लेते हैं तो वह दृश्य सब गायब हो जाते हैं। तो आखिर कोई ना कोई शक्ति इस शरीर के अंदर तो ऐसी है जो आपको अदृश्य सीनों तक ले जाती है, वो या अदृश्य वस्तुओं के दर्शन करवाती है। तो फिर क्यों ना हम इसकी साधना करके उन दृश्यों तक पहुंच सकते हैं। मित्रों, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये साधन बनाए हैं कि आप धारणा करें,
फिर उस वस्तु पर ध्यान लगाएं, फिर उस वस्तु में समाधि करें, फिर पूरा मनोयोग और संयम करके उस वस्तु के बारे में बारीक से बारीक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तभी उस वस्तु की हमको पूर्णतः जानकारी प्राप्त हो पाएगी। अब किताबें देखकर पढ़ना, सीखना और किसी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, इन दोनों में फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। जब छोटे बच्चे को ABCD कोई सिखाता है तो वह सिखाता है A फॉर एप्पल, जबकि वो जानता नहीं एप्पल क्या होता है। मगर जब उसका चित्र सामने रख दिया जाता है तो वह जानने लगता है कि एप्पल ऐसा होता है और इससे ये बनता है। इसी तरह सारी ABCD को वह याद कर लेता है। C फॉर कैट, कैट नहीं देखी उसने, जब वो कैट नहीं देखी तो चित्र में देखेगा तो उसकी मेमोरी में वह आएगा कि यह कैट है, इससे बनता है। तो इस प्रकार की साधना है वो भी। जब छोटे बच्चे को साधना कराते कराते जब उसकी साधना मजबूत हो जाती है तो वो टोटल ABCD याद कर लेता है। जब ABCD याद करने का उसे माध्यम पता लग गया कि कैसे याद किया जाता है, इसी तरह से ये जो साधनाएं हैं उनको करने के लिए ये एक माध्यम बनाया गया है। बल्कि जो सिद्ध पुरुष हैं वो ना कोई मंदिर रखते, ना कोई मूर्ति रखते, ना कोई स्थान रखते, ना कोई आसन रखते, ना कोई माला रखते, कुछ नहीं रखते और वो साधना करते रहते हैं। वो करते कैसे हैं फिर? क्योंकि वह पहले करके उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, फिर उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल यह शरीर उनका रहता है और ध्यान रहता है। जहां वो ध्यान करना चाहे वहां कर लेते हैं और जो उनको दिखना होता है वो दिख जाता है। परंतु प्रकृति की किसी भी घटना में, किसी भी वस्तु में वह कोई भेदभाव न करते हुए उन्हें न बदलने की उनकी इच्छा रहती है, क्योंकि प्रकृति को अगर वह बदलेंगे या उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उसका परिणाम उसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति स्वयं उस कार्य को करती है। अब बात यह आती है कि यदि साधु जहां रहता है या सिद्ध पुरुष जहां रहता है और वह कोई ऐसी घटना महसूस करता है कि जहां मैं रहता हूं वह घटना यहां होने वाली है, तो उस घटना को वह परिवर्तित कर देता है। बल्कि चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, केवल अपने क्षेत्र और अपने क्षेत्र के वासियों को बचाने के लिए। जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा हो, कोई टिड्डी दल आ रहा हो, कोई आग की घटना होने वाली हो या बहुत बड़े ओले पड़ने वाले हों, तो वह किसी को बगैर बताए उस घटना को हटा देता है वहां से। यह उसकी स्वयं की शक्ति रहती है और वह इच्छा शक्ति और ध्यान शक्ति से ही उसे पता लगता है। तो उन अदृश्य शक्तियों को देखने के माध्यम है ये, और माध्यम केवल साधना से ही है। अगर कोई व्यक्ति संयम करना नहीं जानेगा तो उन अदृश्य वस्तुओं को नहीं पहचान पाएगा। केवल संयम ही एक ऐसा साधन है जिसे करने से दीवार के उस पार या बहुत दूर देश में होने वाली घटना या बहुत दूर देश में होने वाली वार्तालाप, उन्हें सुनकर वह उसका परिणाम जान सकता है और जानकर वह बता सकता है। जब कोई बहुत दुखी व्यक्ति उनसे प्रार्थना करता है तब जाकर उनको करुणामयी कोई किरण आ जाए, तब उस व्यक्ति को वह बताते हैं या जवाब देते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपका प्रियजन कुशल है। मित्रों, आप साधना करें और एक साथ में कोई भी व्यक्ति सिद्ध पुरुष नहीं होता है। आप क्रम से करते जाएंगे तो क्रम से आपके पास शक्ति आती जाएगी। मित्रों, मैंने बहुत सारी वीडियो उन साधकों की भी डाली हैं जो साधना करते करते उनको अनायास चमत्कार हो गया। अगर वो चमत्कार करना चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि वह शक्ति का चमत्कार अनायास ही होता है। तो मंत्र शक्ति अलग होती है, साधना शक्ति अलग होती है। किसी चीज यौगिक साधनाएं जो क्रिया योग में चलती हैं तो उनकी साधनाओं से हमारे आत्मा की और शरीर की शक्ति मिलकर कार्य करती है, मगर मंत्र शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति के साथ मिलकर हमारी आत्मा की शक्ति कार्य करती है। अब उन मंत्रों का आप उच्चारण सही करते जाएं, समय बनाकर करते जाएं, नियमित करते जाएं। अपने आप में बदलाव करना जरूरी है, अपने स्वभाव में बदलाव जरूर करना है। आप दूसरे के प्रति नफरत घुसाए रहेंगे इस शरीर में तो आपको पहले ही आग लगी हुई है नफरत की, तो इसमें कोई चीज डालेंगे तो भस्म हो जाएगी। आप प्रिय बोलें, मधुर बोलें,
सच्चा बोलें, झूठ ना बोलें, कटु ना बोलें। कोई सत्य बात भी अगर कटु है उसे ना बोलें जिससे दूसरे को कष्ट हो, तब जाकर आप साधु की प्रवृत्ति ग्रहण कर पाएंगे। साधु की प्रवृत्ति ग्रहण करने पर शक्तियां स्वयं ही आने लगती हैं, जिनको बड़े बड़े ऋषि लोग सिद्धि कहते हैं। परंतु है महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में लिखा हुआ है कि अच्छा साधक और अच्छा ऋषि वही है जो उन सिद्धियों के चक्कर में ना पड़कर अपने आत्मोद्धार के लिए आगे बढ़े। वो सिद्धियों में भटक कर उसी एरिया में रह जाता है जहां उन्हें पहुंचना चाहिए, वहां नहीं जा पाता है। वहां पहुंचने का स्थान कौन सा है? परम पिता परमेश्वर का स्थान है, जहां सर्व सुख है, और वहां पर वह सिद्ध पुरुष कभी जा सकता है, कभी आ सकता है। आपको बैठे बैठे सिद्ध पुरुष लुप्त हो जाएगा, वह अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा, अपने दूसरे लोक में पहुंच जाएगा, और चाहेगा जब वो यहां आ जाएगा। ऐसे कई सिद्ध पुरुष पहले करते रहे और ऐसा होता हुआ भी आया है। आज भी बहुत सारे पुरुष हैं जिनको सिद्धियां हो जाती हैं, वो इस गृहस्थ में नहीं रहते फिर, क्योंकि गृहस्थ में रहने से बहुत सारे क्लेश उसके पीछे लग जाते हैं। उन क्लेशों को वह कैसे हटाएगा? क्लेश यानी इसको दुख, इसको सुख, इसको दुख, इसको दुख। वो दुख और सुख से परे हो जाते हैं, खाने पीने से परे हो जाते हैं, केवल वायु सेवन करते हैं, और इच्छा शक्ति उनकी इतनी प्रबल होती है, जो चाहते हैं वह कर जाते हैं। उन्हें किसी के प्रति नफरत नहीं, किसी के प्रति प्रेम नहीं। इसी का नाम है क्रिया योग या योग, जिस यानी सभी चीजों को मिलाकर बनाने से जो शक्ति बनती है उसका नाम योग है। मित्रों, आप कर सकते हैं और करने के उपरांत आप महसूस भी करना शुरू कर देंगे। परंतु यहाँ वीडियो जो देखने वाले हैं वो देखते ज्यादा हैं और बोलते ज्यादा हैं, और इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। अब अगर आपने वीडियो देखी, अच्छी लगी, तो आप शुरू करिए। वो कोई कठिन क्रियाएं नहीं है, बड़ी सरल क्रियाएं हैं, और जो लोग कर रहे हैं वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब आंखों की शक्ति इतनी प्रबल है जो हमने डाली, और स्वर की शक्ति भी इतनी प्रबल है, और ध्यान की शक्ति भी इतनी प्रबल है। अब कौन किस शक्ति से अपने अंदर महसूस कर रहा है शक्ति मुझे मिली है? और जाप की शक्ति भी प्रबल है। इनमें से जो शक्ति जिसको हाथ लग जाए उससे वह कार्य कर रहा है। अब आंखों की शक्ति के लिए तो ध्यान करना है, पहले त्राटक करो, प्राणायाम करो, फिर जाप करो, फिर ध्यान आपका होगा। फिर त्राटक करने से आंखों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर आपको अंतरिक्ष में या और ऊपर जाकर संयम करना है। संयम करने की क्रिया ही सबसे प्रबल है। अगर आप किसी वस्तु में भी संयम करेंगे तो उस वस्तु के सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों से लेकर बाह्य आकृति तक के विषय में आप सब कुछ जान जाएंगे। मित्रों, मैं इतना बड़ा सिद्ध नहीं हूं, आप मुझे गलती हो रही हो कहीं तो माफ करें। मैं आपको वही ज्ञान दे रहा हूं जिसके विषय में मुझे जानकारी है, और पूर्ण रूप से मैं सिद्ध अगर होता तो यह वीडियो नहीं डालता। केवल इतना ही डाला है कि जो लाभ लेना चाहें अपने गृहस्थ में रहकर वो उसे लें। मैं ये नहीं कहता कि आप महात्मा हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, अपना घर छोड़ के भग जाएं, अपनी गृहस्थी बर्बाद कर लें, क्योंकि इस संसार को चलाने के लिए भी भगवान ने गृहस्थ में जन्म लिया और उन्होंने अंत तक उसका पालन किया। क्यों कि मृत्यु लोक में जो आएगा उसे मरना है, चाहे ईश्वर के रूप में आए, चाहे मनुष्य के रूप में आए, कीट पतंग के रूप में आए। इसलिए आप भी यहाँ आए, सैर इस जीवन को व्यतीत करें, जिए, मगर अच्छे तरीके से जिएंगे तो परिणाम अच्छा होगा। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपको धन्यवाद। आपका परिवार सुखी रहे, मेरी ये शुभकामनाएं हैं।